दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल है। उसके बावजूद भी इन्फीबीम एवेन्यू में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और इस समय स्टॉक ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इसके पीछे है बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे देख रहे हो कि एफआई और डीआई और म्यूचुअल फंड जम के इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। क्या इशारा है? तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझेंगे। फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और क्या वाकई में ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये 4 डिजिट में जा सकता है। समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,481 के स्तर पे है, जहाँ पे 195 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.27% की गिरावट है BSE सेंसेक्स में। तो BSE सेंसेक्स में तो उतनी गिरावट नहीं है जितनी आज निफ्टी मिड कैप में, और स्मॉल कैप की तो ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। तो निफ्टी मिड कैप देख सकते हो इस समय 48,314 के स्तर पर है, जहाँ पे 800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 1.63% डाउन है निफ्टी मिड कैप। तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। और दूसरी तरफ निफ्टी आईटी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 36,375 के स्तर पे 345 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.94% डाउन है। लगभग 1% की गिरावट है निफ्टी आईटी में। तो एक तरफ तो निफ्टी मिड कैप में बहुत बड़ी गिरावट है और ये इन्फीबीम एवेन्यू भी मिड कैप के तहत आता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये बाजार में गिरावट का माहौल नहीं होता तो स्टॉक के अंदर कम से कम 10% की तेजी देखने को मिलती। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है क्योंकि खबर बहुत अच्छी है, गुड न्यूज है एक बड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई आज 37.20 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 37.05 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 38.90 का हाई भी बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन बाजार के सेंटीमेंट देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए, इस वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा नीचे आया और इसने इंट्राडे में 36.55 का लो बनाया, यानी यह स्टॉक गिरावट की चपेट में आया क्योंकि माहौल निगेटिव था। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक फिर से रिकवर हुआ और इस समय 37.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 बजे के आसपास 1.35% की तेजी देखने को मिल रही है। तो प्रदर्शन अच्छा कर रहा है ये स्टॉक। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी देख सकते हो कि 12:30 बजे के आसपास 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 36.55 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 38.90 का है। 52 वीक का लो रेंज इसका 12.85 और हाई 40 रुपीज़ की है। तो आज ये अपनी 52 वीक के हाई के आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंचा है। उस लेवल से बाजार की नरमी की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन अगर बाजार ने साथ दिया होता तो आज ये 52 वीक का बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना सकता था। अभी फिलहाल ऑल टाइम लो रेंज इसकी 6.60 की है और हाई 60 की है। उस लेवल से स्टॉक अभी भी नीचे है, यानी स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 फरवरी को स्टॉक 36.75 के आसपास है, जहाँ पे 9.1% की बम्पर तेजी बनी। 1 मार्च को स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया 36.20 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। 2 मार्च को स्टॉक 36.15 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.1% की फिर से गिरावट हुई। और 4 मार्च को स्टॉक 35.10 के आसपास आ गया, 2.9% की गिरावट हुई। यानी एक बड़ी तेजी के बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई, लेकिन कल फिर एक शानदार तेजी बनी। स्टॉक 37.05 के आसपास है, जहाँ पे 5.6% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 255% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 136% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 82% का शानदार रिटर्न मिला है। कह सकते हैं लगभग डबल हुए 3 महीनों में पैसे आपके। पिछले 1 महीने में लगभग 3.5% की तेजी बनी है और वन डे के हिसाब से 1.5% के आसपास की तेजी है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है, कल भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आरबीआई की तरफ से इनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है। यानी कंपनी अब ऑनलाइन की हर तरह की सेवाएं दे पाएगी और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगी अपने कस्टमर को। 5 मार्च को यहाँ पे आरबीआई की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है, परमिशन दे दी गई है। वैसे कंपनी पहले से कामकाज शुरू कर चुकी थी क्योंकि अक्टूबर 2022 में आरबीआई की तरफ से इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका था।
अब ये एक पूरी तरह से फुल प्रूफ परमिशन मिल चुकी है। साथ में कंपनी को यहाँ पे देख सकते हो कि भारत बिल पे लाइसेंस भी मिल चुका है, यानी हर तरह के पेमेंट अब कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर पाएंगे, यानी चाहे बिजली का बिल हो या इंश्योरेंस हो और दूसरी तरह के कितने भी बिल हो, सारे बिल आप इस ऐप के माध्यम से आप भर पाएंगे। यानी जिस तरह से आप गूगल पे, फ़ोन पे में सेवाएं लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही सेवाएं अब ये आप देख सकते हो कि हमें इन्फीबीम एवेन्यू के माध्यम से मिल जाएगी। तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, साथ में आप हर तरह के पेमेंट ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि करीब 10 मिलियन मर्चेंट्स ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जो 55.92% की वृद्धि दिखा रहा है, जो लास्ट ईयर 2033.07 करोड़ के आसपास रहा है। दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 119.91% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है, यानी एक ज़बरदस्त जंप है। ईयर ऑन बेसिस पे देखते हो कि 918.33 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 61.35% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 139 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 15.72% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 41.44 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 138.34% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, और इसके सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 98% के आसपास। तो आप देख ही सकते हो कि सेक्टर के मुकाबले इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ी है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट नेगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो पी रेशियो वो 70.13 है, जबकि इसके सेक्टर का पी रेशियो 34.13 है। तो ये इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, ये एक चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो जीरो है, किसी प्रकार का कोई डेट नहीं कंपनी में, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, ये इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से नेगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 4% है, लेस देन 10% है, ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। इसके बाद एक पॉइंट नेगेटिव, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 128.83 है, हायर देन 1.5 है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है जीरो प्लेस शेयर, प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 9 आपको टोटल पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आपको मात्र 3 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, ये क्लियरली समझ सकते हो, वाकई में ये कंपनी मजबूत है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे FIDI म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 28.13% के आसपास है, जो कुछ कम हुई है, सेप्टेम्बर में 29.13% थी, और कोई गिरवी शेयर नहीं है। FI ने निवेश को बढ़ाया, 6.30% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 6.31% हुई है। DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.08% होल्डिंग थी सितंबर में, जो 1.0% हुई है, 0.10% हुई है दिसंबर में। और म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग बढ़ाई, 0.08% होल्डिंग थी सितंबर में, जो 0.10% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग में कुछ बढ़ी है, 64.49% होल्डिंग थी सितंबर में, जो 65.46% हुई है। कुल मिला के इस स्टॉक में निवेश का मौका बनता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 3.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 2.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया इस स्टॉक के अंदर, चाहे ICICI बैंक हो या फिर बंधन बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हो, एडलवाइज हो, मोतीलाल ओसवाल हो और HDFC बैंक हो, सब ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। तो बिल्कुल मौका अच्छा है खरीदारी का, इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:15 पर 37.05 की प्राइस से 3,14,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:18 पर 37.45 की प्राइस से 5,70,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:22 पर 38 की प्राइस से 3,61,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई।
तो उसके बाद 9:26 पर 38.15 की प्राइस से 3,80,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:28 पर 38.40 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 9:29 पर 38.60 की प्राइस से 9,64,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 10:41 पर 38 की प्राइस से 4,61,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:25 पर 37.45 की प्राइस से 7,37,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो काफ़ी अच्छी दिन भर खरीदारी हुई। उसके बाद में एक बिकवाली हुई, इससे स्टॉक थोड़ा नीचे आया। तो कुछ इस लेवल पे बाजार के नरमी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निवेश करें। आने वाले समय इन्फीबीम एवेन्यू आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।